एनपीपी का राष्ट्रिय सचिव जेम्स पी साङमाले आज मारवाङ प्यालेसमा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमपछि उनी डुवर्सको भ्रमणमा निस्केका छन् भने प्रस्थान हुन अघि उनले पत्रकार सम्मेलन डाकेर सम्बोधन गर्दै आफूहरू छुट्टै राज्यको पक्षमा रहेको बताएका छन्। यसको निम्ति सबै एकमुष्ट बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन्। हमारी जो आइडियोलॉजी है एनपीपी की हमेशा से यही रही है कि जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो देश में जो अनेक ट्राइबल्स हैं, जो अलग अलग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, आज उनकी आवाज़ क्यों आज केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंच पा रही है, इसका एक वजह है कि हमारी संख्या बहुत कम है। आज मेघालय का मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि आज मेघालय में 2 लोकसभा के सांसद हैं और 2 एमपी पार्लियामेंट में जितना भी कोशिश करें किसी मुद्दा को रखने के लिए, वो उसमें इतना दम नहीं रहता जितना अगर हम लोग सब एक साथ होके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में हम लोग जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, चैलेंजेस हैं, उनके बारे में हम लोग एक साथ होके हम लोग इस बात को रखें तो उसमें ज़्यादा दम रहता है। तो आज जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, हमारा ये विश्वास है कि अगर कोई यहाँ में नॉर्थ ईस्ट में आके, उत्तर पूर्व में आके, क्षेत्र में आके ये बात कहे कि मैं यहाँ का जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकता हूँ, वो सरासर झूठ बोलता है। मैं एक नॉर्थ ईस्ट का होते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि नागालैंड का प्रॉब्लम हो, चाहे मणिपुर का प्रॉब्लम हो, चाहे उत्तर बंगाल का प्रॉब्लम हो, इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में किसी दिल्ली के कोई दिल्ली से आता है या कोई ज़्यादा दूर नहीं, बंगाल से आता है, कोई गुजरात से आता है, मुंबई से आता है, वो बात यहाँ पे जो समझ है, जो इस एरिया के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस आदमी से ज़्यादा हमें इस एरिया के बारे में हम लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि हम यहीं से हैं और ज़्यादा सोच और समझ हमें यहाँ के चैलेंजेस के बारे में है। तो हमारा आइडियोलॉजी यही रहा है कि एक पार्टी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को या पूरे क्षेत्र को हम लोग यूनाइट करके, उसमें हम लोग नॉर्थ बंगाल को भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आज नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में क्या फ़र्क है? मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क है। लोग यहाँ नॉर्थ बंगाल को डोरवे टू द नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है? तो डोरवे क्यों रखें हम लोग? उसे हम लोग क्यों ना एक पार्ट बना के नॉर्थ ईस्ट का एक उसमें शामिल कर दें? यही हमारी सोच विचार है। तो हम लोग इसी को ध्यान में रख के, इसी को हम लोग सोच के आज नॉर्थ बंगाल में आके हम लोग पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ऐसा, अगर आप हमारे इलेक्शन हिस्ट्री को देखें, चाहे वो मणिपुर में, चाहे नागालैंड में, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, चाहे मेघालय में, जब भी हम लोग चुनाव लड़ने गए हैं, हमने हमेशा चुनाव अकेले लड़ा। हम लोग एनडीए में हम लोग शामिल हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में हम लोग वहाँ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो अलग चीज़ है। तो उसमें हम लोग हमेशा से ही अकेले हम लोग लड़े हैं और इस बार भी हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न जो भाषण दिया उसमें मैंने स्पष्ट किया कि 2014 में और उससे पहले भी हमारे जो फाउंडिंग फादर थे इस पार्टी के, जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की, पी सांगमा जी, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया है पार्लियामेंट तक, लोकसभा में उन्होंने स्पीच में कहा है कि छोटे राज्यों को हमें समर्थन देना चाहिए, कि छोटे राज्यों
जहाँ जहाँ डिमांड्स हैं हमें उन सबको देख के उन्हें देना चाहिए। और उसमें उन्होंने गोरखालैंड के बारे में भी सपोर्ट करके उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा है। इसीलिए आज आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अचानक आए हैं, लेकिन हम ये जो मुद्दा है ये हमेशा से हम लोग हमारे पिताजी और मतलब हमारे स्वर्गवासी पिताजी और पार्टी, हमारे जो सारे लीडर्स हैं, हम लोग बहुत क्लियर है इस बात पे कि जो आइडियोलॉजी, जो थिंकिंग उन्होंने जो शुरुआत की उसकी, वो हम उसी को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहते हैं। अभी हम लोग पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पे और बंगाल के लीडर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और अभी इलेक्शन जब डिक्लेयर होगा उसके बाद हम लोग इस बात पे डिसीजन लेंगे। सर मुद्दा क्या रहे? बहुत है वैसे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे विकास का मुद्दा भी है यहाँ पे, क्योंकि तुलना में अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पे इतने एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ढंग से पहुँचानी है। यहाँ पे मुद्दा जो सेपरेशन है उसका भी मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग कह चुके हैं कि नॉर्थ बंगाल को सेपरेट एक एंटिटी दिया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग इस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो मुद्दे बहुत हैं वैसे, लेकिन ये धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में बताते जाएंगे। I think it's very clear that such kind of problems were there, and this is a problem which has been going on for a very long time, and there are incidences where it suddenly does come up again. But if you were to ask us, for us as a government, as a political party, as the NPP, for us we believe that all human lives are precious. And if you look at the situation in Meghalaya, in the past so many people have unfortunately lost their lives. But we have been very, very clear on this, the protection of life and property, safety of every human being who's residing in Meghalaya is our bounden duty and our moral responsibility. So we have been very clear on that. And if you look at how things have gone, that yes, such kind of things happen once in a while. It's very unfortunate. But then we are very vigilant about protecting lives of citizens. We have always been giving it a thought, and this process is ongoing. But as I said, this is a very, very long issue which has been going on for quite some time, and I don't think that anyone can expect to find quick solutions. And history has always shown that any quick solution always results in it being the wrong solution. Right. So it's always better to have a well thought out solution to any problem, especially one that's long. I hope there is a well thought out solution. स्पष्ट रूप से आपसे पहले ही बोल दिया कि हमारा ये सोच है पार्टी का कि जो नॉर्थ बंगाल है और जो नॉर्थ ईस्ट है जहाँ हम रहते हैं, मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मैं आज कालिम्पोंग में आया हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि मैं किसी और जगह आया हूँ। इसको शिलोंग भी बोल सकता हूँ मैं, इसको मैं कोहिमा भी बोल सकता हूँ, इसको आइजवाल भी बोल सकता हूँ, है ना। मुझे कोई अंतर नहीं दिखता, और हमारा यही सोच है कि आज इस क्षेत्र को भी हमें नॉर्थ ईस्ट में हम लोग चाहते हैं कि इसको शामिल करें हम लोग नॉर्थ ईस्ट में। यही कालिम्पोंग एरिया ही नहीं, पूरे नॉर्थ बंगाल, क्योंकि डोरवे, जैसे मैंने कहा डोरवे के बाद, तो ये हमारा सोच विचार है। इसको साकार करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग उसी तरफ हम लोग कदम उठा रहे हैं। तो इसके लिए तो कोई तरीका होगा आगे जाने का। अब इसमें सोल्यूशन हम लोग ये फटाक से नहीं कह सकते कि ऐसे हम लोग इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं या इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात क्या है कि हम चाहते हैं कि इसी दिशा में बात आगे बढ़े, और इसी दिशा में यहाँ इस रीजन को भी हम लोग नॉर्थ ईस्ट में शामिल करें। मेरे ख्याल से शुरुआत वहाँ से होती है। जो आगे जाएगा वो अलग बात है, सफलता या उसमें असफलता वो अलग बात है।
Anyone else? मैं आज कालिम्पोंग में पहली बार आया हूँ ज़िंदगी में, लेकिन जितना प्यार और सम्मान हमें यहाँ मिला है उसके लिए मैं यहाँ के लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी एक नई पार्टी है। हमारी इस पार्टी की स्थापना 2012 में हुई, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो हमें रिस्पांस मिल रहा है इससे हमें बहुत ही एक एहसास होता है कि यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है पार्टी की आइडियोलॉजी को, और इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री भी हैं कॉनराड संगमा जी, और हमारी सोच विचार यही है कि हम लोग सभी जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, गोरखास हो चाहे लेप्चास हो चाहे भूटियास भी हो, हमारे में शायद डिफरेंसेस हो, लेकिन हमारा ये सोच है कि जितने भी डिफरेंसेस हैं हमारे लोगों में, लेकिन सिमिलैरिटीज़ उतनी ही हैं, और हम सोचते हैं कि हम लोग एक साथ हो सकते हैं। हमारे पास जो भी डिफरेंसेस है इतने सालों तक उसे हम लोग दूर रख के अभी जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूरी करने के लिए, या जो सपने हैं हमारे साकार करने के लिए हमें एक साथ होना पड़ेगा, और तभी उस यूनिटी इन स्ट्रेंथ जो कहते हैं, स्ट्रेंथ इन यूनिटी जो कहते हैं, तो वो हम लोग उसको आगे रख के हम लोग एक साथ मिलकर अगर काम करें तो फिर बहुत कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली कुछ नहीं होने वाला, ये हमने देख लिया। इतने सालों तक जो भी कहा जाए, बहुत सालों तक कुछ नहीं हुआ है, और अब वक्त आ गया है कि हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग काम करें। और NPP नेशनल पीपल्स पार्टी एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हम लोग हमारे जो रीजन है, हमारे जो लोग हैं उनको एक साथ हम लोग मिलाना चाहते हैं। तो मेरा यही है, आप सबसे यही निवेदन होगा जो यहाँ के लोग हैं कि पार्टी को एक चांस दें, NPP को। हमारे लीडर्स को आप जानते हैं, हमारी आइडियोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें एक चांस